नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के स्वरों का अध्ययन करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्वर है अ। हमारा पहला स्वर है अ। अब मैं आपको इससे संबंधित विभिन्न शब्द बताऊंगी। अ से अनार। अ से अनार, यह एक फल होता है जिसे हम खाते हैं। मेरा अगला शब्द है अ से अदरक। अ से अदरक। अदरक का उपयोग हम खाना बनाते समय करते हैं, सब्जियों में करते हैं और एवं चाय बनाते समय हम अदरक का उपयोग करते हैं। सो अ से अदरक। मेरा अगला शब्द है अ से अखबार। रोज़ सुबह हमारे घर पर अखबार आता है जिसे हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं। अ से अखबार। अ से अलमारी। अलमारी का मतलब होता है जिसमें हम हमारे कपड़े व्यवस्थित करके रखते हैं। सो अ से अलमारी। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द अक्षर अ से संबंधित। हमारा अगला स्वर है आ। हमारा अगला स्वर है आ। अब मैं आपको इससे संबंधित विभिन्न शब्द बताऊंगी। आ से आम। आ से आम, यह एक फल होता है जिसे हम सभी खाते हैं और यह गर्मियों के दिनों में आता है। और जैसा हम देख सकते हैं, आम का रंग होता है पीला और आम सभी फलों का होता है राजा। आ से आम। मेरा अगला शब्द है आ से आलू। यह एक सब्जी होती है जिसे हम खाते हैं। आ से आलू। और इसको हम जमीकंद भी कहते हैं क्योंकि यह जमीन के अंदर उगता है। आ से आलू। मेरा अगला शब्द है आ से आग। आग बहुत ही गर्म होती है और यह जलती रहती है। हमें हमारी उंगली आग में नहीं डालना चाहिए। आ से आग। मेरा अगला शब्द है आ से आईना। आईने में हम रोज़ अपना चेहरा देखते हैं और हम तैयार होकर अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं। आ से आईना। तो यह थे हमारे विभिन्न विभिन्न शब्द स्वर आ से संबंधित। मेरा अगला स्वर है ई। जब हम ई बोलेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हमें हमारे शोल्डर्स को ऊपर करके और फिर उच्चारण निकालना है हमारे मुंह से। तो आइए बोलते हैं ई। यह है ई। ई स्वर। अब हम इससे संबंधित शब्द देखेंगे। ई से इमली। इमली बहुत ही खट्टी होती है। अगला शब्द है ई से इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश और धूप एक साथ होती है तब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है। ई से इंद्रधनुष। मेरा अगला शब्द है ई से स्त्री। स्त्री का उपयोग हमारी मम्मा कपड़े प्रेस करने में यूज़ करती है और उसको व्यवस्थित करके रखती है। यह कपड़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने में उपयोग होती है। ई से स्त्री। मेरा अगला शब्द है ई से इमारत। इमारत का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ई से इमारत। तो यह थे विभिन्न शब्द स्वर ई से संबंधित। आइए देखते हैं अगला स्वर। मेरा अगला स्वर है ई से ईक। मेरा अगला स्वर है ई से ईक। जब हम ईक का उच्चारण करेंगे तो हमें हमारे स्वर को खींचकर बोलना है। ई। ई। आइए देखते हैं विभिन्न शब्द स्वर ई से संबंधित। मेरा पहला शब्द है ई से ईंट। मेरा पहला शब्द है ई से ईंट। ईंट का उपयोग हम मकान बनाने में करते हैं। मेरा अगला शब्द है ई से ईख। ई से ईख। ईख को खाया जाता है, यह एक प्रकार का फल होता है। ई से ईख। मेरा अगला शब्द है ई से ईद। ईद एक त्योहार होता है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं।
इस त्योहार के दिन हमें हमारे गिले शिकवे भुलाकर हमें प्यार से मिलजुल कर रहने का संदेश मिलता है और हम आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ई से ईद। मेरा अगला शब्द है ई से ईश्वर। ईश्वर को हम रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, तो ई से ईश्वर। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द अक्षर ई से संबंधित। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है ऊ। जब हम इसका उच्चारण करेंगे हमें फिर यह ध्यान में रखना है कि बोलते समय हमें हमारे शोल्डर्स को पुल करना है और फिर हमारे मुंह से हमें उस ध्वनि का उच्चारण करना है। ऊ, अक्षर ऊ। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित विभिन्न शब्द। हमारा पहला शब्द है ऊ से उल्लू। यह एक पक्षी होता है जो रात में जगता है। मेरा अगला शब्द है ऊ से उंगलियां। हमारे हाथों में उंगलियां होती है, ऊ से उंगलियां। मेरा अगला शब्द है ऊ से उल्टा। उल्टा जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में एक बंदर पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ है, सो ऊ से उल्टा। मेरा अगला शब्द है ऊ से उपहार। जब आपका जन्मदिन आता है या जब आप किसी को कुछ भेंट देते हैं तो हम उसमें उपहार देते हैं, सो ऊ से उपहार। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द अक्षर ऊ से संबंधित। आइए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है ऊ। हमारा अगला स्वर है ऊ। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब हमें हमारी ध्वनि को खींचकर मुंह से निकालना है, ऊ। अब आइए देखते हैं इस स्वर से संबंधित विभिन्न शब्द। हमारा पहला शब्द है ऊ से ऊन। ऊ से ऊन से हमारी मम्मा हमारे लिए स्वेटर बनाती है या स्वेटर को बुनती है, ऊ से ऊन। ऊ से ऊंट। यह एक जानवर होता है और इसको रेगिस्तान का जानवर बोलते हैं, ऊ से ऊंट। ऊ से उदबिलाव। यह एक प्रकार का जानवर होता है। हमारा अगला शब्द है ऊ से ऊपर। जब हमें नीचे से ऊपर जाना रहता है तब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, ऊपर, ऊ से ऊपर। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द स्वर ऊ से संबंधित। आइए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है रि। हमारा अगला स्वर है रि। आइए इससे संबंधित विभिन्न शब्द देखते हैं। हमारा पहला शब्द जो शुरू हो रहा है री स्वर से वह है री से ऋषि। ऋषि से हम ज्ञान लेते हैं। हमारा अगला शब्द है री से ऋग्वेद। ऋग्वेद एक प्रकार का ग्रंथ होता है जिसमें सभी भगवानों की जानकारी दी गई होती है और धर्म से संबंधित बातें कही गई होती है, तो यह है री से ऋग्वेद। हमारा अगला शब्द है री से ऋतु। ऋतु का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के मौसम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में दर्शाया गया है बरसात का मौसम। इसी प्रकार से अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द स्वर री से संबंधित। आइए देखते हैं अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है ए। हमारा अगला स्वर है ए। जब हम इसकी ध्वनि निकालेंगे उस समय हमें ध्यान रखना है, हमें हमारे शोल्डर्स को ऊपर करके हमारे मुंह से ध्वनि का उच्चारण निकालना है, स्वर ए। आइए अब देखते हैं विभिन्न शब्द अक्षर ए से संबंधित। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से एकतारा। ए से एकतारा। ए से एक। हम हमारी उंगलियों में एक दर्शाते हैं, ए से एक। अगला शब्द है ए से एकता।
एकता का मतलब होता है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता, हम सभी को एकता में रहना चाहिए। ए से एकता। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द स्वर ए से संबंधित। आइए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है ए। हमारा अगला स्वर है ए। जब हम इसका उच्चारण करेंगे हमें हमारी ध्वनि को खींचकर बोलना है, ए। आइए देखते हैं विभिन्न शब्द स्वर ए से संबंधित। ऐसे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का उपयोग अस्पतालों में किया जाता है। बीमार व्यक्तियों को इसमें बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे एम्बुलेंस। हमारा अगला शब्द है ऐसे ऐरावत। हाथी का दूसरा नाम ऐरावत होता है। ऐसे ऐनक। जब हमें हमारी आँखों से दिखाई कम देता है या हमें अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है तब हम ऐनक का उपयोग करते हैं। ऐसे ऐलान। ऐलान का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ज़ोर से बोलना और या उस व्यक्ति को बुलाना ऐलान करके। सो ऐसे ऐलान। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द स्वर ए से संबंधित। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है ओ। हमारा अगला स्वर है ओ। जब हम इसका उच्चारण करेंगे हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे होठों का जो शेप है वो ऐसे गोल में होना चाहिए। स्वर ओ। आइए देखते हैं विभिन्न शब्द अक्षर ओ से संबंधित। ओ से ओखली। ओखली एक तरीके का एक पत्थर होता है जिसके अंदर हम धान को कूटते हैं। धान का मतलब होता है गेहूँ या फिर चावल या फिर छोटे छोटे दाने, उनको इस ओखली में कूटा जाता है। ओखली का प्रयोग धान कूटने में होता है। धान का मतलब होता है छोटे दाने, गेहूँ या फिर चावल। ओ से ओखली। हमारा अगला शब्द है ओ से ओम। ओम एक पवित्र शब्द होता है जिसको हम जपते हैं। हमारा अगला शब्द है ओ से ओर। ओर हमें दिशा बताता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यह एक चिन्ह होता है जो कि हमें बताता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। ओ से ओर। हमारा अगला शब्द है ओ से ओस। ओस का मतलब होता है जब हमारे वातावरण में नमी हो जाती है तब उसके पेड़ पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदें आ जाती हैं। जब हमारे वातावरण में नमी हो जाती है तब पेड़ पौधे या पत्तियों के ऊपर ऐसी बूंदें आ जाती है पानी की, जिसको हम बोलते हैं ओ से ओस। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द स्वर ओ से संबंधित। आइए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है औ। हमारा अगला स्वर है औ। जब हम औ बोलेंगे तब हमें हमारे मुंह को अच्छे से खोलकर ध्वनि को निकालना है। औ। चलिए देखते हैं इससे विभिन्न शब्द। औ से औजार। औ से औजार। औजारों का उपयोग हम हमारे घर में उपयोग करते हैं। अगर हमें दीवार पर कुछ लगाना रहता है तब हम औजारों का इस्तेमाल करके दीवार पे कुछ भी लगाते हैं, या अगर हमारे घर की कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तब हम औजारों का उपयोग करके उन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो औ से औजार। मेरा अगला शब्द है औ से औषधि। पुराने ज़माने के लोगों के पास जब दवाइयाँ नहीं रहती थी तब वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और उन जड़ी बूटियों का नाम है औषधि। औ से औषधि। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्वर। हमारा अगला स्वर है अंग। हमारा अगला स्वर है अंग। चलिए देखते हैं विभिन्न शब्द स्वर अंग से संबंधित।
अंग से अंगूठी, जिसे आपकी मम्मी उंगलियों में पहनती है, अंग से अंगूठी। अगला शब्द है अंग से अंकुरित। अंकुरित का मतलब होता है जब छोटे बीज में से जब ऐसे पत्तियां निकल कर आ जाती है, तब हम उसको बोलते हैं अंकुरित। अंग से अंकुरित, जब बीज में से छोटी छोटी पत्तियां निकल कर आ जाती है, तब हम उसको बोलते हैं अंग से अंकुरित। और इस बीज को हम बोलते हैं अंकुर, क्योंकि वह छोटा होता है। हमारा अगला शब्द है अंग से अंगूर। अंगूरों का स्वाद कभी कभी मीठा होता है और कभी कभी खट्टा होता है, और इस अंगूरों का जो रंग होता है वह होता है हरा, तो यह एक फल होता है, अंग से अंगूर। हमारा अगला शब्द है अंग से अंगूठा। आप जैसा कि देख सकते हैं, अंग से अंगूठा। हमारे हाथों में 2 अंगूठे होते हैं, अंग से अंगूठा। तो यह थे हमारे विभिन्न शब्द जो हमने देखे स्वर अंग से संबंधित। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी स्वर। हमारा आखिरी स्वर है अह। हमारा आखिरी स्वर है अह। अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर भी एक बिंदी है और नीचे भी एक बिंदी है। इन बिंदियों को हम बोलते हैं विसर्ग, और यह संस्कृत भाषा में उपयोग होता है। इन 2 बिंदियों को हम बोलते हैं विसर्ग, और इस स्वर का नाम है अह। अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है। तो अभी हमने सीखा स्वर से संबंधित विभिन्न शब्द। आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और स्वरों का उपयोग करना है, जैसा कि स्वरों का उपयोग व्यंजन में मात्राओं के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।